All right. Hi everyone. Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Morning. sir. Good morning. Good morning. तो थोड़ा सा अपना जो ये बॉन्डिंग का एक पोलर वाला पार्ट था उसको कंप्लीट करके then I can discuss the doubts that are there from periodic properties or from bonding that are there. So quickly पहले जितना थ्योरी आज मैं एम कर रहा था पढ़ाने का उतना कंप्लीट कर देता हूँ. जो पोलर नॉन पोलर वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको क्लोज कर देते हैं. नाउ इफ यू रिमेम्बर ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे दैट इनमें से कौन से हाँ सर. कंपाउंड जो पोलर नॉन पोलर रहेंगे. नाउ इसके पीछे का आप रीजनिंग समझना. ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो मीथेन अगर दोनों तरफ है या फिर साइनाइड दोनों तरफ था या NO2 दोनों तरफ था तो उस केस में देयर डाइपोल मोमेंट्स वर कैंसिलिंग आउट. रीजन बीइंग आप नोटिस करोगे CH3 वैसे तो 3 डायमेंशनल स्पीशीज है. ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन है अराउंड कार्बन. बट अगर मैं इन तीनों बॉन्ड्स का नेट डाइपोल मोमेंट भी लेना चाहूं तो इट शुड बी समथिंग पॉइंटिंग टुवर्ड्स और इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग ओनली. यस सर. Yes. ठीक है, नीचे की तरफ मैं क्यों बोल रहा हूं? दो रीजंस है. एक तो ये भी है कि ये sp3 कार्बन है और ये जो है कार्बन वो sp2 है. राइट, तो इस वाले बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट रहेगा डाउनवर्ड्स एंड सिमिलरली इट विल बी कैंसल्ड बाय द डाउन अपवर्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन sp3 एंड कार्बन sp2. वेयर एज कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स है उनका डाइपोल मोमेंट भी इट विल बी इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग. ठीक है, एंड दे विल बी कैंसिलिंग आउट ईच अदर. देन आप नोटिस करोगे जो साइनाइड है उसका कार्बन है यहाँ पर दैट इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज इन द प्लेन ऑफ बेंजीन ओनली. ठीक है, तो उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा दैट विल बी ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग ओनली. जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा और बेंजीन रिंग की प्लेन में ही होगा. तो अगेन द कैंसिलेशंस वुड बी हैपनिंग. ठीक है, देन यू टॉक अबाउट NO2 ग्रुप. ठीक है, ये NO2 में मतलब एक्चुअली रेजोनेंस होता है. आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. राइट, सो ये NO2 के अंदर व्हाट वी अंडरस्टैंड इज मैंने यहाँ पर ऐसे N और O के बीच में एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दिया टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा. एंड ये जो NO2 मॉलिक्यूल है ये भी प्लेनर होता है. ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो डायपोल मोमेंट आ रहा होगा वो भी बेंजीन रिंग के प्लेन में ही होगा. इट विल नॉट बी समथिंग अदर देन द बेंजीन रिंग का प्लेन. ठीक है, पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन कैंसिलिंग आउट ईच अदर. अच्छा, बट इन दोनों एग्जांपल्स में नोटिस करना जहां पर OH और NH2 प्रेजेंट है. राइट, तो OH में भी क्या हो रहा है आप नोटिस करोगे देयर आर लोन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट. ठीक है, इसको थोड़ा 3D विजुअलाइज करने की कोशिश करना. ठीक है, वैसे तो ये लोन पेयर जो होता है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है, आप बाद में सीखोगे, ऑर्गेनिक में आपको बताएंगे. बट इवन इफ आई वाज टू थिंक अबाउट इट, हाउ इज द ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड उसकी वजह से लोन पेयर है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट कैन बी अ बिट रैंडमली प्रेजेंट. मतलब हो सकता है that it might be something in this direction. बेंजीन रिंग की प्लेन में भी होगा तो भी it might be in some random direction. It could be in this way or it could be in say some other way, this way, depending upon lone pair और हाइड्रोजन कैसे अरेंज्ड है. राइट, अब प्रॉब्लम ये है कि अनलेस जो सामने वाला नीचे वाला OH ग्रुप है वो इसका मिरर इमेज हो, अनलेस इट इज लाइक द मिरर इमेज, तभी मेरा डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा होगा. अदरवाइज
नहीं कैंसिल आउट हो रहा होगा। हो सकता है कि ये जो नीचे वाला है उसका भी डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से हो। यहाँ इन 3 केसेस में क्या हो रहा था, इन 3 केसेस में आपने नोटिस किया जो ग्रुप्स है उनकी वजह से जो डायपोल मोमेंट आ रहे थे दे वर एग्जैक्टली अप और एग्जैक्टली डाउन। सर तो सीओ बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है क्या? नहीं, सीओ बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की बात ही नहीं है। तो सर वरना तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के अराउंड 3 पोजीशंस है ना। यस अब सर। मैं कहीं पे भी लोन पेयर कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा सकता हूँ ना। ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी ना है कि ये हाइड्रोजन यहाँ है तो ये हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए, ये हाइड्रोजन यहाँ भी तो हो सकता है ना। हाँ हाँ सर। ऐसा कोई कंपल्शन तो है ही नहीं। टू मिनिमाइज रिपल्शंस ऑपोजिट प्लेस पे होना चाहिए। क्यों? अरे यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा ना कोई रिपल्शन है। दे आर एनीवेज फार फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बट सर मतलब कुछ केसेस में वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं ना, अगर वो मिरर इमेज। यू सेड हाँ, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो एग्जैक्टली उसका मिरर इमेज हुआ तो। करेक्ट। अगेन आई विल कम अप विद हाउ डू वी नो कि वो मिरर इमेज होगा या नहीं? पॉसिबिलिटी है, बट फॉर इट टू बी in terms of probability, is it a highly likely scenario that these two groups are going to be always mirror image of each other? नो सर। नो Right? Sir, और मतलब mirror image भी actually I should not use the word mirror image, ऐसा necessary नहीं है। all I need is that their dipole moment should be cancelling out each other. ठीक है। अब इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ऐसा 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 लाइक किसी भी एक डायरेक्शन में होगा। अब ऑपोजिट वाला वैसा ही हो, लाइक एकदम कैंसिल आउट कर रहा हो, ऐसा कोई लाइकली सिनेरियो तो है नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए। यस सर। सो लेट्स से इफ यू हैव अ सैंपल एंड सैंपल के अंदर यू हैव से बिलियंस एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। So I can't say for sure that कैसा ओरिएंटेशन रहेगा। जरूरी नहीं है कि कैंसिलेशंस हो, राइट। तो जब हम एक सैंपल को एनालाइज करते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज दैट इन दैट सैंपल डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, पोलर नेचर आता है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस व्हेन वी क्लासिफाई दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है बेंजीन है, ऊपर नीचे 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, यू विल राइट इट एज पोलर मॉलिक्यूल। सर VACPR के वक्त वो N2H4 का जैसे बोला था वैसा बोल सकते क्या? उसमें तो कैसा था, देयर इज अ चांस दैट आपस में कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, बिकॉज नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उनके बीच में लोन पेयर रिपल्शंस मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कुछ ओरिएंटेशंस, स्टेबल ओरिएंटेशंस के बारे में बात करना चाहेंगे। यहाँ पे दीज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके सर। ठीक है। वैसे आप यहाँ पर नोटिस इन केस ऑफ NH2 also this is a challenge. In case of NH2 also the chance, because अब इन लोन पेयर और हाइड्रोजन की वजह से जो नेट डायपोल आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो वर्टिकली अप रहे, ऐसा श्योरिटी नहीं है। इट कुड बी टुवर्ड्स राइट, इट कुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड जो नीचे वाला है वो उसको कैंसिल आउट करे इज नॉट अ श्योरिटी। ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं बिहेव करते हैं कि इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट डायपोल मोमेंट दे विल लाइक अरेंज देमसेल्व्स, ऐसा नहीं होता है। डायपोल मोमेंट is not a criteria used by molecules to arrange themselves in certain geometries, right? In fact वो PCl 2F3 का एग्जाम्पल भी आपको याद होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि सिमेट्री के लिए फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे। उसमें हमने जो रूल फॉलो किया था वो यही फॉलो किया था कि फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पे रहेंगे, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर these dipole moments, because of these lone pair, they are not exactly up, not exactly down, hence their cancellations are less likely to be happening. As a consequence, these are classified as polar molecules. समझ में आया? Sir, अच्छा। So here we understood, sir, आपने जो समझाया,
But then sir इधर आपने बताया ना, what if we were asked this question exam में, and how would we reason out, मतलब like हम लोग कैसे, इसमें तो आप अपना previous knowledge से बता रहे हो ना, नहीं मतलब नहीं, ये प्रीवियस नॉलेज से क्यों, अभी मैं करंट नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूँ ना। इन 3 केसेस में by looking at the molecules and their geometry, their shape, I can very well say that इनके जो dipole moment रहेंगे, they will be either vertically up or vertically down only. हाँ ठीक है, यहाँ पर by the knowledge of their molecular shape, I can say that it is not a surety whether their dipole moments will be either up or down only. because of the presence of the lone pairs. Lone pair. Sir, but the probability of it Alpha- being a mirror image is just as probable as any other thing, right? I Sorry? didn't get why is it, It's not probable, that's what sir is saying. sir, that, okay. Sir, I have a question. हाँ हाँ, Sir, over here, if they have a polar bond, sir, then it will be something like there will be a partial charge developing, right? So there will be some electrostatic energy as well. Like, will there be some electrostatic energy? Because that will increase the total energy of the atom. then. नहीं मतलब समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो। Sir, if we have a polar bond, then partial charges develop होंगे ना? हाँ, हाँ, तो आई एम सेइंग कि बिकॉज ऑफ दैट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है प्रोड्यूस, लाइक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी नहीं सिस्टम की। नहीं, इनफैक्ट ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहा है ना, तो हम तो ये कहते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। वो अच्छा, तो हाँ, हर पोलर opposite मॉलिक्यूल में हो जाता है। No, sir, because here I was saying if there are like if the potential energy is increasing, तो atom अपने आप को arrange कर लेगा so that it is a mirror image. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। So can we, in the last 2 cases, the directions can be, there are many possibilities and we don't know. So can we determine experimentally कि this will be the exact direction or it's random? नहीं, इट्स रैंडम, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ना कि मैंने एक मॉलिक्यूल एनालाइज करा और उसमें सी वैसे तो तीनों पोजीशंस आइडेंटिकल है, ठीक है, बट मैंने एक मॉलिक्यूल एनालाइज करा, उसमें हाइड्रोजन इधर राइट में है और नीचे वाले में भी राइट में है, ठीक है, कोई दूसरे मॉलिक्यूल में हो सकता है कि ये हाइड्रोजन इधर लेफ्ट में हो, राइट, so that is not something which is like I can guarantee for sure. Sir, but if this is a multiple correct question, will mark non-polar as well as polar or only polar? You will mark polar only. Okay, sir. Sir, I have a question. हाँ. Sir, even if the hydrogens were arranged in like opposite manner, they won't cancel out each other, right? Because there'll be a dipole moment into the page. There will be, so ऐसे मैंने बताया ना, out of many possibilities, there might arise one such combination जहाँ पर they might be cancelling each other. Okay. ठीक है, but again, its likelihood is much less. Are Sir, non-polar not the molecules element. more stable than the polar molecules? Yes, sir. नहीं, Is that so? ऐसा कुछ नहीं है, nothing of that sense. Sir, so किसी का तो डाउट आया था अभी उसके रिगार्डिंग, सर हाइड्रोजन जैसे कैंसिल नहीं होता, जैसे डाइपोल का वेक्टर व्हिच कैंसल्स आउट, राइट? मतलब Overall dipole, overall because of these 3. हाँ, okay. So can we generalize that अगर lone pair है तो usually like it will be polar? हाँ, more or less yes. Okay. ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर था। नाउ अब मैं ये थोड़ा उनका एक्सप्लेनेशन है। नाउ लेट मी कम टू दिस टॉपिक ऑफ कंपेयरिंग डायपोल मोमेंट। तो अपन ने अभी तक जो ऊपर एग्जांपल डिस्कस किए थे उसमें वी यूज्ड टू टॉक अबाउट whether a molecule is polar or non-polar. That is the understanding that I used to discuss. Ab, let's say if I ask you a certain question like this, compare the dipole moment of these 3. Ammonia, H2O, SO2. Right? तो अब कैसे आंसर करा जाएगा? तीनों polar molecules है, ammonia, H2O, SO2, all 3 of them are polar molecules.
Now, the answer to this question is very difficult. It is not something which is an easy answer. Why? Because notice karna, there are multiple factors at play. किस तरीके से? Let me explain you through couple of examples. Okay, so let me take first example of HF, HCl, HBr and HI. In molecules में, let's say if I ask you to compare polarity, किसका dipole moment ज़्यादा है, किसका dipole moment कम है, तो आपके दिमाग में फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट आएंगे. दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड दूसरा वाज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. यस राइट, सो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन फैक्ट HI में ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ HI की ज्यादा है ना. Yes. अब कैन यू सी बोथ द फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर? Yes, sir. बिकॉज डेल्टा EN के हिसाब से तो HF का हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, बट बॉन्ड लेंथ के हिसाब से HI का ज्यादा होना चाहिए. यस सर. राइट, नाउ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई करा, उससे हमें समझ में आता है दिस इज द ट्रेंड ऑफ डायपोल मोमेंट. HF is more than HCl, is more than HBr, is more than HI. So it seems that इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डेल्टा EN का फैक्टर डोमिनेट कर गया. However, if I look at some other example, so for instance CH3F और CH3Cl, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं. अब इसमें हम लोग वापस से आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करें तो इसमें क्या हो जाता है, आप नोटिस करोगे एक्सपेरिमेंटली CH3Cl is found to be more polar. अब CH3Cl is found to be more polar, बट अगर मैं अपने जो फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से जाऊं तो डेल्टा EN के हिसाब से तो CH3F ज्यादा होना चाहिए था और बॉन्ड लेंथ के हिसाब से CH3Cl ज्यादा होना चाहिए था. तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रहा है उसके हिसाब से मुझे अब ऐसा समझ में आ रहा है कि मे बी इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस बॉन्ड लेंथ का फैक्टर डोमिनेटेड. ठीक है, मे बी इन दिस केस एक्चुअली दिस हैपेंड. अच्छा, इवन मोर फैंसी एग्जांपल्स, समथिंग लाइक यहाँ पे आप नोटिस करना NH3 और NF3. इसमें आप नोटिस करोगे डेल्टा EN और बॉन्ड लेंथ दोनों के हिसाब से ऐसा लग रहा है NF3 का ज्यादा होना चाहिए डायपोल मोमेंट. हाँ राइट, डेल्टा EN और बॉन्ड लेंथ के हिसाब से, दोनों के हिसाब से लग रहा है कि NF3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए. However, यहाँ पर the lone pair plays a critical role. In NH3, you can see that lone pair adds to the dipole moments of the bonds. Whereas in this molecule, you can see that the lone pair tries to cancel out the dipole moment of the bonds. And what we actually then experimentally see is that ammonia is more polar than NF3. So maybe in this case, lone pair plays a pivotal role. It plays a dominant role. Sir, how do we know where what is showing its direction and all that? Correct. So this is what the dilemma is. This is what the heading is. This is what the paragraph over down here written in front of you is. It is difficult to compare dipole moment between polar molecules because multiple factors play an important role. Okay? It's not just the delta EN, it's not just the bond length. In fact, the bond angles, you know, vectors के angle पे add up हो रहे हैं, cancel out कर रहे हैं, lone pair का role, ये सब एक
सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे कंपैरिजंस कर पाना, समथिंग लाइक दिस, जिसमें लाइक ज्योमेट्रीज ही अलग अलग हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग हैं, बॉन्ड लेंथ्स अलग अलग हैं, लोन पेयर्स के काउंट अलग अलग है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, राइट? तो ऐसा कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी विल बी एबल टू डू सब्जेक्टिवली. The only places where we can do comparisons are those examples which are quite similar to each other, and those are the examples जिनसे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, समथिंग जहां पर काफी चीजें कॉमन है and maybe 1 or 2 factor is something which is a differentiating factor. ठीक है, तो मैं कुछ सिलेक्टिव एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं सो एज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ रहा है? सर, हाँ सर, एन और एच के बीच का बॉन्ड लेंथ एन और एफ के बीच के बॉन्ड लेंथ से छोटा क्यों है? साइज होता है ना, जितना छोटा साइज एटम का उतने छोटे बॉन्ड लेंथ्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड बॉन्ड लेंथ्स. ओके सर, तो ये रिमेम्बर करना पड़ेगा ना. ये 3 एग्जांपल्स तो आप डेफिनेटली याद में रखोगे. दीज आर लाइक क्लासिक एग्जांपल्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस और दिस फैक्ट दैट कंपेयरिंग डाइपोल मोमेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इज डिफिकल्ट. ठीक है, these are like And sir, we examples will- that are cited in textbooks to help you understand that how factors contradict each other. And sir, we will not be able to predict what dominates where. No, right? no, We'll you have to won't. learn it. No. Sir, can you please once again explain that NH3 NF3 relation? NH3 और NF3 के बीच में अगर मैं डेल्टा EN और बॉन्ड लेंथ के हिसाब से जाता तो दोनों मुझे यही बता रहे हैं कि NF3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए. Yes, sir. However, experimentally NH3 का डायपोल मोमेंट तो NF3 से ज्यादा मिलता है. अब उसके पीछे का जब रीजन समझा गया तो इट केम आउट दैट द लोन पेयर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर. यहाँ पर लोन पेयर और ये बॉन्ड के जो डायपोल मोमेंट्स है ये एड अप हो रहे हैं, वर्सेस यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड के डायपोल मोमेंट है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे और लोन पेयर वाला ऊपर की तरफ, तो ये कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को. नॉट कंप्लीटली बट दे आर रिड्यूसिंग देयर इफेक्ट. तो इसकी वजह से यहाँ पर वी फाइंड दैट NF3 का डायपोल मोमेंट कम आ रहा है. हाँ सो तो ये भी तो रोल प्ले करता है कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो फिर वो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर उसका उस पर डिपेंड करता है ना. जैसे इधर N ऊपर जा रहा है, सारे H to N जा रहा है और इधर N to F जा रहा है, हाँ तो कैंसिल आउट हो जाता है. बिल्कुल. The shape of the molecule is going to play an important role. किन एंगल्स पे ये वेक्टर्स होंगे. But how do we know at what direction are they facing and all You that? don't know na. So the most important thing that I'm trying to communicate over here is that you will not be able to do this comparison subjectively. So if we have 2 samples, like we are studying and analyzing that. So sir, do they study all the factors, like, and if we get like a significant difference in one factor, then they consider that this is dominating. And then sir, is it like from quantum mechanical we get? नहीं, this is something which पहले is एक्सपेरिमेंटल निकाल लेते हैं, फिर हाँ. उससे थियोरी निकालते हैं. बट सर सैंपल में भी तो कितने सारे एटम्स है, ऐसे हर एक एटम का कैसे देखेंगे? नहीं, हर एक एटम का नहीं होता, वो सैंपल का होता है. एक सैंपल लेकर उस सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट निकाला जाता है. Sir, how does geometry play a role, sir, in this? वेक्टर्स है ना ये, तो वो कैसे ऐड हो रहे हैं कैसे कैंसिल हो रहे हैं. हाँ, yes, angles. हाँ. Okay, yes. ठीक है, अब जहां पे कंपैरिजन हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग नोटिस करते हैं कि कंपैरिजंस किस तरीके से हो पाएंगे. तो लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने इस तरीके से लेता हूं. ठीक है, हमने देखा था ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, राइट, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है,
राइट, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, नहीं सॉरी ये वाला नॉन पोलर था, नॉन पोलर नॉन पोलर था, राइट। तो अब इनके बीच में वी कैन वेरी वेल से जो लास्ट वाला है वो तो सबसे कम होगा, ठीक है, लाइक इट विल बी नॉन पोलर, यस सर बट इन दोनों में कौन ज्यादा पोलर होगा? सर पहला सर वाला द फर्स्ट वन फर्स्ट आई थिंक तो कैसे कमेंट करा आप लोगों ने बिकॉज मेटा में थोड़ा सा ऑपोजिट की हाँ, तरफ भी जा रहा कि है। यहाँ पर ये दो वेक्टर्स जो हैं इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो एडअप होगा। राइट। तो ये अगर म्यू है और ये भी म्यू है तो म्यू नेट विल बी इक्वल टू √3 न्यू आ जाएगा। हाँ सर, Yes. वो a² + b² + 2ab cos प्लस थीटा। 2ab, हाँ सर, हाँ यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये 120 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, right? और ये म्यू है और ये भी म्यू है, राइट। तो 120 डिग्री एंगल होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है? म्यू ही आ रहा है। हाँ सर, Yes. So you can, in this case, because so many other things were common, you simply had to look at the geometry and comment कि किसका डायपोल मोमेंट कम, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। So here, how did you get that √3 and this? अरे वेक्टर एडिशन ना, Vector वो formula. हम पढ़ा होगा ना ऐसे। Okay. Squared plus पढ़ा है सर, u square plus u square हाँ उसमें सर भूल गया सर ठीक है, समझ में आया वाला एग्जांपल? यस सर यस सर। ओके, अच्छा, तो ऐसे सिमिलर एग्जांपल्स में आप थोड़ा कंपैरिजंस कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये वाला था। अच्छा, इसी में अगर लेट से मैं आपसे पूछ रहा होता इसके बारे में, इन तीनों के कंपैरिजन में अगर सिर्फ एक क्लोरीन लगाया होता, क्लोरोबेंजीन, तो उसका डायपोल मोमेंट कैसा रहता? सर सबसे ज्यादा सर इट विल बी इक्वल टू द सेकंड केस। So it will be the greatest. इसके Greatest. बराबर इसके इक्वल यस सर, इट विल बी इक्वल 120 डिग्री 120 डिग्री, हाँ हाँ। सर, म्यू, तो नेट म्यू ही आ जाएगा, हाँ सर, यस सर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट इक्वल, टेकिंग इनटू अकाउंट मे बी सम एरर इन कैलकुलेशंस हियर एंड देयर, बट इसका और इसका, लाइक इफ आई वाज टू से कंपेयर दिस एंड दिस, मैं इसको ऐसे अलग एग्जांपल बना देता हूँ। इफ आई वाज टू कंपेयर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहता? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो का रहेगा ज्यादा, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, देन लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, समथिंग ऑफ दिस नेचर, ठीक है। से एक में ये दिस इज टोलुइन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन, किसका कम किसका ज्यादा? क्लोरो ऐसा ये क्लोरो सर कंपेयर नहीं कर सकते ना। पता नहीं सर, कंपेयर Chlorine would be great. सर पर लग रहा है क्लोरीन होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा ज्यादा होगा, समझा। So it should be chlorine because यस सर because hydrogen will also go against. इसमें आप नोटिस करोगे यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, यस, एंड यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट हो रहा होगा, हाँ हाँ, ठीक है। यस सर, वर्सेस इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन ये दोनों एड अप ही कर रहे हैं, हाँ हाँ, लाइक ये μ1 है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, राइट। यस सर, रिलेटिवली स्पीकिंग यहाँ पर क्योंकि एडअप्स हो रहे हैं तो एक सेफ गेस, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर आर
questions to it, but if I was to choose a most appropriate answer, पूछने के लिए पूछ ही लिया, तो I would say that इसका dipole moment ज्यादा होगा. हाँ सर ये मिथाइल म्यू2 में और ये म्यू3 के dipole इस पे भी तो नीचे की तरफ है। डिपेंड करेगा ना, हाँ हाँ, of course mu2 मैग्नीट्यूड पे. मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, but we are going with an assumption that they are reasonable in terms of their magnitudes. ऐसा नहीं है कि एक phenomenally ज्यादा एक phenomenally कम है. सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि ये म्यू2 ये नीचे पॉइंट क्यों कर रहा है? आप देखो ना, ये sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन. हाँ राइट राइट वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉइंट कर रहा होगा ना. यस सर So chlorine में even the lone pair effect is like in the same direction, right? हाँ, लोन पेयर भी इसमें मतलब ऐसे ऊपर की तरफ ही कर रहा हूँ. So direction of dipole movement is from less electronegative to more or reverse? हाँ, लेस टू मोर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. Okay, sir. ठीक है. ऑलराइट, नाउ ठीक है, एक और सेट ऑफ एग्जांपल कंपेयर करते हैं, देखते हैं उसमें आप लोग कितना बता पाते हो. सो यू हैव कार्बन, ठीक है. तो इधर आप मतलब बेसिकली वो बताना चाह रहे हो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स में यू कैन कंपेयर, बट लाइक टोटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वी कैन नॉट Yes, compare. because Okay. there are so many factors. That yeah. Okay, thank you. इस केस में, से इस केस में, इन तीन में बता दो. ठीक है. सो लाइक आप नोटिस कर रहे हो कि मैं टिपिकली ऐसे आइसोमर्स के बीच में कंपैरिजंस करवा रहा हूँ. यस So more or less they are the same with some minor changes here and there. सर ये बताना है क्या कि सबसे ज्यादा किसमें? हाँ, मतलब ऑर्डर में ज्यादा किसका है, कम किसका है, बीच में किसका है. अच्छा ठीक है सर. सर आज चैट ऑन है सर, सब चैट कर रहे हैं. ठीक है, उसको मैं होस्ट एंड को होस्ट कर देता हूँ. हाँ सर. ठीक है. All right, so इसमें the trend will be in the following manner. डिक्रीजिंग मैनर में रहेगा. यहाँ तो ये तो लेफ्ट वाला, सॉरी राइट वाला जो है वो तो जीरो रहेगा. Zero. हाँ सर, कैंसिल आउट. एंड ये दोनों नॉन जीरो रहेंगे. ठीक है, दे विल बी पोलर स्पीशीज. अब इनमें अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप नोटिस करोगे दैट इफ आई लुक एट द ज्योमेट्री, तो यहाँ पर ये एक डायपोल मोमेंट हो रहा होगा H से Cl की तरफ. ये सब पूरा है. म्यू यस सर. एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे सर ये भी एक टुवर्ड्स लेफ्ट. यस सर. डायपोल मोमेंट रहेगा. ठीक है. यस
और इनके बीच के एंगल्स आप नोटिस करोगे, ये 120 डिग्री 120 डिग्रीज थे, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। यस सर तो वो तो इक्विलैटरल बन गया ना, है ना। तो म्यू1 के बीच का 60 डिग्री का एंगल था। यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये म्यू1 है और ये भी म्यू1 है, और इनके बीच का एंगल जो है वो कितना आ रहा है, 120 डिग्री। सर वो एंगल थे, ये थोड़ा सा रिलैक्स थे क्या? क्या है सर वो एंगल रिलैक्स है, इसीलिए उसका डाइपोल मूवमेंट का एक Relax कम है क्या नहीं सर? कर रहा हूँ मैं तो, एक्चुअल अरे आपको पता ही वेक्टर्स है ना, अरे हाँ सर वो मैथ राइट आपको पता है कि नहीं पता है। ये वाला राइट एंगल 120 डिग्री होता था, तो ये वाला एंगल जो रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा। यस सर वो वेक्टर को लिया भूल गए Actually सर। ये 120 डिग्री रहता था, ये 60 डिग्री रहेगा, तो इनके बीच यस का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया ना वेक्टर्स का, यस सर भूल गया सर उसको लेना। राइट। तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आया दैट व्हाई फर्स्ट वाला इज मोर पोलर देन सेकंड एंड देन थर्ड। यस सर ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर मेंशन्ड है दैट बिटवीन दीज थ्री दिस इज मोर पोलर। समझ में आ रहे हैं एग्जांपल्स? हाँ सर हाँ अरे सर। ये वाला एग्जांपल एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें CH3Cl था और सिर्फ CH3 था, बट ठीक है, मैंने सिर्फ एक Cl और एक CH3 वाला कंपेयर करा दिया था। एनीवेज, क्लियर है ये वाला एग्जांपल? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे थोड़े बहुत और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे बुकलेट में, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो सिमिलर रहेंगे, तो उसमें आप लोग आसानी से कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के कंपैरिजंस कर पाओगे। सर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या कि जिसमें कंपैरिजन हो नहीं सकता और एक ऑप्शन हो कैन नॉट कंपेयर या ऐसा कुछ? हाईली अनलाइकली, मतलब ऐसा हाँ नहीं क्योंकि फिर देखेंगे। वो हम कैसे जज कर पाएंगे? हाँ सर बट बुकलेट में ऐसे लास्ट टाइम पीरियोडिक में भी ऐसे कुछ चीजें थे जो आपने बोला था कंपेयर नहीं कर सकते, फिर भी पूछ रखा था। हाँ वो हो जाता है कभी कभी, मतलब लेकिन हार्डली एक ही क्वेश्चन था ना ऐसा जिसमें ऑक्सीजन O- और फ्लोरीन का कंपैरिजन था। हाँ, तो अब तुम लाइक थोड़ा रोना कम करो, है ना। हाँ सर। हाँ सर ठीक ठीक। ना अच्छा, अब एक सॉर्ट ऑफ लास्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स है इसमें जो मैं आपको बोलूंगा रट्टा मारने के लिए। ठीक है, दिस इज समथिंग ये हाँ मतलब प्योरली रट्टा ही है। यू माइट ट्राई एंड आइडेंटिफाई रीजंस एंड माइट कम अप विद पॉइंट्स, बट मोर और लेस इट्स अ रट्टा ओनली। ध्यान में रखना इस ग्रिड को, यहाँ पर कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं। सर आई समझ सकते सेम ग्रुप। ये CH3F, फिर CH2F2, CHF3। ठीक है, CH के वो एक And- कम हो रहा है। इंस्टेड ऑफ फ्लोरीन फिर नेक्स्ट रो में मैंने क्लोरीन यूज कर लिया है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, अब मोर और लेस अगर आप ये वाला और ये वाला छोड़ दो, मोर और लेस जो कंपैरिजंस है वो यहाँ पर EN के बेसिस पर हो जा रहे हैं, डेल्टा EN के बेसिस पर। यस ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस कंपैरिजन को आप नोटिस करोगे तो इसमें कैसा रहेगा, फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इसमें ऐसा हाँ सर। बेस्ड ऑन डेल्टा EN इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर CH2Cl2, CH2Br2, CH2I2 इन सब के बीच में भी देखोगे आप तो वापस से ये डेल्टा EN के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, सेम गोज ओवर हियर एज वेल। ठीक है, इनफैक्ट यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो। ठीक है, अगर ज्यादा हेलोजन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ज्यादा हेलोजन आ रहा है तो उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कम होता जा रहा है। ठीक है, दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट जो बॉन्ड एंगल्स हैं
they are becoming more and more cancelling each other. जैसे CH3I में कैसा था, CH3I में एक I ऊपर कर लेते हैं और 3 हाइड्रोजन नीचे रख लेते हैं, राइट? इसमें अब कैसा हो रहा है, ये μ1 है और ये जो तीनों कार्बन हाइड्रोजन है इनको μ2 बोल देता है, यस, राइट? अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू टेट्राहेड्रल ओनली। सर 1094 रेंज, ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन हाँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, बट प्रीटी क्लोज टू 109 डिग्रीज। तो ये जो μ2 है दे आर गोइंग टू काइंड ऑफ रिजल्टेंट वे गिव अ μ2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इन तीनों की वजह से जो रिजल्टेंट होगा एक, इट विल बी ऑलमोस्ट μ2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं इसका डायपोल मोमेंट ऐसे μ1 + μ2 बोल सकता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे CHI3 के अंदर, इस वाले के अंदर नोटिस करना। ठीक है, CHI3 के अंदर इसमें मैं हाइड्रोजन को ऊपर प्लेस कर देता हूँ एंड 3 आयोडीन को ऐसे प्लेस कर देता हूँ, राइट? तो इस केस में अब आप नोटिस करोगे हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ ये μ2 है ना? Yes. एंड यहाँ से कार्बन से आयोडीन की तरफ ये 3 μ1 हो गए, सर उधर भी ऐड ही होगा ना फिर, है ना? लेकिन अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये होगा दैट आयोडीन काफी बल्की होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी रिपल्शंस होंगे। ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये थोड़े खुल जाएंगे बिकॉज ऑफ बल्की आयोडीन। समझ में आ रहा है? आयोडीन बल्की है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे। हाँ yes, सर बढ़ जाएंगे ज्यादा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, बॉन्ड एंगल्स अगर बढ़ जा रहे हैं तो उसकी वजह से इनका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो छोटा हो जाएगा, यस सर, छोटा हाँ हो जाएगा। सर, yes, Yes. राइट? यस सर, इनका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट है वो μ1 + μ2 से थोड़ा कम रहेगा। यस सर, ठीक है, बिकॉज ये तीनों μ1 जो है, नाउ देयर एडिशन विल नॉट एग्जैक्टली बी μ1, देयर विल बी समथिंग लेसर देन μ1 बिकॉज देयर डाउनवर्ड कंपोनेंट इज लेसर बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला ट्रेंड भी समझ में आएगा दैट लेफ्ट टू राइट जो मैं जा रहा हूँ उसमें डायपोल मोमेंट कम क्यों हो रहा है। ठीक है, आयोडीन में भी ऐसा हो रहा है, ब्रोमीन में भी ऐसा हो रहा है, एंड इस वाले पार्ट में भी आप नोटिस करोगे तो CH2 Cl2 और Cl3 के बीच में भी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर मोटा मोटा आपको ये कंपैरिजंस ध्यान में रखना। ठीक है, you will have to remember these comparisons which are pretty normal one. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिफरेंट हैलोजेंस के बीच में डेल्टा EN के हिसाब से आप आंसर कर रहे हो, एंड अमंग्स द सेम हैलोजन व्हाट यू आर सेइंग इज, लेट्स से अगर हैलोजन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ रहे हैं तो डायपोल मोमेंट कम हो जा रहा है। ठीक है, मोटा मोटा ही ट्रेंड है, एक्सेप्ट दीज 2 लोकेशंस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एक्सेप्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये अपन ने पहले ऊपर भी लिख लिया था, CH3F और CHCl3 में CHCl3 का ज्यादा होता है, ये ऊपर जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था। और एक ये वाला भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी CH3F और CH2F2 में CH2F2 ज्यादा होता है। ठीक है सर ये कौन से फैक्टर की वजह से होता है? So doesn't the bulkiness account for here in this case? इतना बल्कि नहीं होता ना फ्लोरीन शायद। फ्लोरीन छोटा होता है ना। Oh yeah, right. क्लोरीन, क्लोरीन aren't that big atoms। ठीक है, क्लोरीन फिर भी है बट फ्लोरीन नहीं है इतना। तो यहाँ पर there must be some other factor that might be playing a role। ठीक है, but anyways rather than getting into much of that discussion, क्योंकि इस पे डिस्कशन मैं करने जाऊंगा तो अभी आधा 1 घंटा निकल जाएगा, तो rather than getting into that much of discussion over here, इतना आपको ध्यान में रखना है इस ग्रिड में किस तरीके से मोटा मोटा ट्रेंड
is as per a normal direction only, and these two are the fluctuations to be remembered. ठीक है, ये सेट ऑफ एग्जांपल्स ध्यान में रखोगे? यस ठीक है सर। ओके सर। सर इसमें CH3F ब्रोमीन से बड़ा होगा या उससे भी छोटा हो जाएगा? CH3F ब्रोमीन से, अब यार तुमने फिर सर फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेयर कर पाए? नहीं पता मुझे, डेटा लगेगा। हाँ सर। ओके सर, तो ऐसे नहीं पूछेंगे ना, मतलब ऐसे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। पूछ देंगे तो सर और अच्छा होगा डेटा देके कि बताओ 1 बड़ा या 2 डेटा बड़ा, देके तो नहीं बता देंगे। पूछेंगे ना, अगर पूछेंगे डेटा देंगे तो फिर मतलब क्या हुआ सवाल पूछने? So again, understand that even I don't know why there are examples which are related to these molecules. Generally तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो polar molecules होते हैं उनके बीच में comparisons aren't that easy because a lot of finer details play an important role. अब somehow I have found in many textbooks, Indian author, foreign author की, पता नहीं इनको क्यों ऐसे डायपोल मोमेंट के डिस्कशन में लिया जाता है. मे बी दिस इज सम लाइक केमिस्ट्री थिंग विद अमंगस्ट केमिस्ट्री टीचर्स का कम्युनिटी, लाइक दे आर फॉन्ड ऑफ इट. आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट इनका एग्जांपल्स मिल जाता है. ठीक है, अब मिल जाता है तो मिल जाता है. सर कोई गुप्त रहस्य होगा? कुछ हो सकता है गुप्त रहस्य हो, मे बी आई विल फाइंड इट आउट इन फ्यूचर. ठीक है सर। जब तक है तब तक आप लोग भी ध्यान में रख लो, इनकेस क्वेश्चन बन जाए. ठीक है, तो देख लेना, याद रखना. ठीक है, ऑलराइट सर अभी प्लीज पीरियोडिक के डाउट ले सकते हैं? हाँ, यहाँ आज का डिस्कशन यहाँ के लिए खत्म है. मैं इतना ही पढ़ाना चाह रहा था. बॉन्डिंग का वो 3 DPP दिया था वो. सर बेसिकली बॉन्डिंग ज़्यादा आउट है। पहले सर एक लास्ट क्वेश्चन था. हाँ बोलो. सर डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो पोलैरिटी भी ज्यादा होगी ना? हाँ, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल की बोल रहा हूँ. हाँ. ठीक है, अच्छा अब जो आपके डाउट्स हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से सर गेट इक्विप टू मेन में मेरे 2 डाउट है. हाँ सर रुको, बुक खोलने में. हाँ सर 2 मिनट, स्मॉल डाउट. हाँ सर मुझे एक कंसेप्चुअल डाउट है, पूछ लो. आर ग्रुप 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स? नहीं ना अलका, ग्रुप 12 आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन. सर आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल का जो साइज रहता है वो आप बोले ऑलमोस्ट सेम रहता है. हाँ सर तो अगर मल्टीपल करेक्ट चॉइस में अगर दे दिया कि तीनों इक्वल है तो उसको मार्क कर दिया एज करेक्ट? ओके सर, कर देना. सर डी एलिमेंट्स में टुवर्ड्स द एंड, जैसे ग्रुप 11 और 12 में इंक्रीज इन साइज क्यों होता है, मैं समझा सकते हैं? वो इतना उस पे मत दिमाग लगाओ. आई नो, मतलब दैट्स अ क्वेश्चन. हाँ सर उसमें क्वेश्चंस है सर. सर मतलब वो तभी शायद समझा था, लेकिन रिवाइज करते टाइम मुझे उतना समझा नहीं. कॉपर एंड जिंक वैसा? नहीं, इंक्रीज इन साइज ग्रुप 11, 12 एंड 10 में उसके बाद इंक्रीज होता है ना? हाँ तो वही तो बोले. हाँ सो हाँ वो सर तो आप बताए तो थे, वो कुछ आपने बोला था ना -1D का कुछ तो वो फुल्ली फिल्ड होता है, -1 से शील्ड होता है, ऐसे कुछ बोला. लेकिन फुल्ली फिल्ड डी तीनों में है, राइट? -1D सब शेल. उसका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि आपने कलेक्टिवली तो गोला लगा के बता दिया कि ये साइज जो था वो ऐसे बढ़ गया था. ठीक है, तो इन तीनों पर तो कलेक्टिवली गोला लगा के बता दिया. बट व्हाट शी इज आस्किंग दैट विद इन दीज व्हाई इज कॉपर एंड जिंक में जिंक का साइज मोर? Yes sir, that is what I was asking. बोला था कि in the starting of the period the number of electrons in the D subshell they are less, but फिर यहाँ आने तक the number of electrons in the D subshell they increase, so that dominates over the copper और जिंक दोनों में फुल है ना D subshell? No, I'm not saying a fully subshell. I'm saying the number of electrons doing the shielding wala process that dominates over the
इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ऐसा कुछ तो बोला था sir. हाँ हाँ हाँ, मतलब सो उसमें ऐसा रहता है दैट देयर इज दिस फैक्टर एट प्ले ऑलवेज, ठीक है, दैट व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यहाँ पर कैसा हो रहा है, z बढ़ रहा है, एटॉमिक Yes, नंबर बढ़ रहा है, yes sir. ठीक है, एंड दूसरी चीज ये हो रही है दैट इलेक्ट्रॉन गेट एडेड टू D. n-1d हाँ. सबशेल आल्सो, Yes. है ना। अब द थिंग इज z बढ़ने से साइज कम होना चाहिए, Yes sir. right, and electron when it is getting added to n-1d subshell, right, which means sigma, Sigma increase होगा. ठीक है, जो न्यूक्लियर ये शील्डिंग है, ठीक है, बिकॉज इन सब के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, हाँ. for all these outer Electron is electron same. is ns2 या 4s2, हाँ 4s yes. ठीक है, 4s का इलेक्ट्रॉन रहेगा। now electron getting added to n-1d subshell, तो उससे सिग्मा क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। सिग्मा बढ़ने से क्या होता है, Z effective कम होता है. साइज, हाँ. सॉरी साइज बढ़ जाएगा, Increases yes. है ना। so these are affecting each other, these both reasons are affecting each other. Sir अब लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, हम लोग इन दोनों को अकाउंट में लेने के लिए वी कम अप विद z इफेक्टिव, है ना, z माइनस सिग्मा, yes sir. and based upon that we present our arguments, ठीक है। अभी ऐसा है, if I go by the Slater's rule, तो उसके हिसाब से z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये जो z है वो कितने से बढ़ता है, 1 से, 1 से, हाँ सर, और सिग्मा जो है वो कितने से बढ़ता है, 0.85. 0.85 से, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है z इफेक्टिव वो 0.15 से बढ़ता ही है। तो एज ए नेट साइज जो होना चाहिए वो फिर डिक्रीज ही करना चाहिए, yes sir. ठीक है। हाउएवर अब जो स्लेटर्स रूल है, जैसे मैंने आपको बताया था, दैट वाज एन ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन, हाँ एम्पिरिकली था, ठीक है। अगर मैं एक बार के लिए इसको अकाउंट में नहीं लूं, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से बात करूं कि ये दोनों फैक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, मे बी वी आर नॉट क्वांटिफाइंग देम, ठीक है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट z effective is something which is playing a role as long as we see a size decrement happening, but as we further move towards right, we are seeing that the size is almost the same, so maybe between the two, like their effect is cancelling each other, like they are, yes almost cancelling. and then maybe towards the end it is the sigma wala part which is dominating, and in order to further explain its domination, हमने बताया that because of the fully filled nature, because of the symmetrical distribution, और अच्छी स्क्रीनिंग और अच्छी शील्डिंग होती है। Which is resulting in this. सर अभी आपने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन सपोज 1-2 महीने बाद फिर से रिवाइज करें तो इतना डिटेल कैसे रिटेन कर पाएंगे सर? मतलब ठीक है, ट्रेंड याद रखो ना। लिख लिया। हाँ सर, ट्रेंड तो है, बट ये इतना एक्सप्लेनेशन सर ऑप्शन में देख के आइडिया मिल जाएगा। हाँ मतलब ये तो तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका मैं आंसर क्या दूं, मतलब
लाइक सर कल के टेस्ट में एफ ब्लॉक पे क्वेश्चंस पूछेंगे? मैंने अभी देखो पेपर देखा नहीं है तुम्हारा। सर फिर भी आपने मल्टीपल पेपर करेक्ट नहीं भी पूछेंगे है। ना मोस्टली। पेपर आपने नहीं सेट किया फिर? नहीं नहीं अरे क्यों? सर मल्टीपल भी है मेरे को अच्छा, आइडिया ही नहीं, मैंने पेपर पेपर देखा ही नहीं है ना। सर सर देख आप लो तो फिर। प्रूफ रीडिंग करने वाले हो सर देख सर लो आप देख लो ना, आप तो देख सकते हो। हाँ सर बोल दो सर, इधर पेपर भेज दो। ऑफ कोर्स फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। सर Z effective Sir? increase होता है ना left to right, so how does the size increase? अरे अभी तो वही तो पूरा रामायण बताया। पूरा रामायण हो गया। हो गया यार, थोड़ा अभी समझा यहाँ नहीं पर और भी डाउट चल रहे। रिकॉर्डिंग डाउट्स डिस्कस करते हैं। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सर उसमें लेकिन पैलेडियम और इसके बाद वाले केस में तीनों में फुली फिल्ड डी सब शेल है, तो n-1th शेल में डालने से तो सिग्मा इंक्रीज नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पे जा ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन आगे के। मतलब सर अभी पैलेडियम और सिल्वर और जिंक कैडमियम तीनों में आप वो इंक्रीज इन साइज एक्सप्लेन कर सकते हो? सेम थॉट प्रोसेस जो अभी अपन ने डिस्कस किया, एग्जैक्टली जैसे अभी अपन बात कर रहे थे। ओके सर। सर मुझे छोटा सा डाउट है सर, एकदम सर सिली। एक शॉर्ट डाउट है मेरे को भी। हाँ सर मेरे को भी। सर बिटवीन ASCL, हाँ चलो बोलो। so between ASCL3, SbCl3 and BiCl3, which one is the most stable? ASCl3, SbCl3, BiCl3. सर यही मेरा क्वेश्चन है सर। जेई मेन गेट इक्विप टू जेई मेन में क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ ये एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ सर। So what is it that we see that ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SbBi जो है NS2NP3 कॉन्फ़िगरेशन के हैं, है ना? Yes sir. तो इसमें जो Bi है, it would not want to lose or use these NS2 electrons in bonding. It would only want to use these 3 electrons. As a consequence, we say that bismuth tends to show 3+ more +3 oxidation state. It has a greater tendency to show that +3 oxidation state. Rather than +5, right? Rather than +5. So that is the context behind. Yeah, so even I tried to think about inert pair, but मेरे को I don't know 13 and 14 ग्रुप में याद आ रहा था। हाँ, 15 डोमिनेंट वहीं पे है। यहाँ पे इतना सर ने बोला था यहाँ पर, हाँ he didn't give it as an example, but यहाँ पर पूछ लिया तो एग्जाम्पल में given PB का ना। हाँ सर एक क्वेश्चन है सर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मिनिमम वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी इज शोन बाय हैलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन फैमिली। ऐसा है that you need to look at the compounds that are formed. So जैसे अगर नाइट्रोजन फैमिली है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकता है। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 वाला। सल्फर मतलब ऑक्सीजन फैमिली के साथ में कंबाइन होती है, तो उसमें SO3 is an example in which highest oxidation state is +6. अब जैसे क्लोरीन ऑक्सीजन है तो Cl2O7 में क्लोरीन shows +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर मतलब हर एक एलिमेंट का ऑप्शन हैलोजन फैमिली हो गया। हैलोजन फैमिली आंसर हो जाएगा। ओके सर। सर और एक और इधर सेम सेक्शन में क्वेश्चन है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी द आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ लोरेंशियम, वो कैसे निकालेंगे सर? ये लोरेंशियम क्या होता है मुझे तो यही नहीं पता सर। एटॉमिक नंबर पहली बार सुन रहा हूं। ब्लॉक कैसे निकालेंगे? ब्लॉक कितना है इसका लास्ट है? 103 लास्ट आंसर है 103। हाँ ये मतलब सो अब 103 मतलब लाइक इट विल बी आई थिंक द लास्ट ऑफ एक्टिनाइड्स। हाँ सर हाँ यस मतलब तो इसका अब आप जब कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ऑफ से आ जाएगा।
ऑप्शंस में से थोड़ा जज कर लो। सर एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक मिनट, मैं ढूंढ के इसके ऑप्शंस निकाल देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? सर ये हमने एक बार क्लास में भी डिस्कस किया था, मतलब एक बार डाउट क्लास में डिस्कस Yes, किया था sir. पहले ये सेम Sir, याद आ रहा है। Yes, sir. So 21 get equipped to main. हाँ, तो हमने इसका वही डिस्कस किया था, that what would be the this thing. सर ऑफ प्रिंसिपल से तो इजीली आ जाएगा। नहीं, आई थिंक Sir, इसमें उन्होंने exceptional about attendance configuration से होता करोगे है। तो सर उन्होंने दिया है Ractonite का Exceptional क्या है, Exception ये होगा। बताना है। ये वाला रहता है ना? हाँ सर। यस सर। मतलब इसमें लाइक ये तीनों तो रिजेक्ट हो जाएंगे बिकॉज 7P तो भरता ही नहीं है ना। यस सर। मतलब वो है F ब्लॉक का पार्ट 103, हाँ सर, और उसका F ब्लॉक जनरल के बाद में फिर 7P भरना शुरू होता है ना, लाइक NS n-2F n-1D n-1D02 NP, लाइक तो ये तो बाद में फिर होगा। n-1P ना? नहीं, NP होता है। NP, ठीक है, और बताओ सर आप विंडो टू जे में इनका 12th क्वेश्चन हाँ सर, एक और शॉर्ट डाउट है मेरे को। 20th एक एक करके। सो वन Sir, शॉर्ट window डाउट to है J में। कि एक एक करके सबसे पहले ये वेदांत पूछ लेगा। So in the question that that someone had asked before about a BiCl3, so can we write the reason as the electronegativity of bismuth is the least among the following, therefore the bond will be more polar, making it more stable than the AsCl3 and SbCl3. Well, that stability now So how is as I have also pointed out before, that when such questions of stability are तो being कौन सा asked, कॉन्टेक्स्ट जज करना पड़ेगा? तो उसमें हाँ context आपको जज करना पड़ेगा, and the context which makes sense in that example was the discussion about the oxidation state +3. Yes, that was sir. the context. It was not something which was about the electronegativity difference. हाँ, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपसे कुछ इस तरीके से पूछा हुआ होता, लाइक जैसा आई थिंक मैंने क्लास नोट्स में भी डिस्कस किया था, लाइक BiCl3 BiF3 या BiBr3, तो इसमें like more electronegative electrons would be able to you can say get those electrons participate in bond formation. इसमें अगर आपको जज करना होगा तो शायद आप फिर ऐसे डेल्टा En के बेसिस पे कमेंट कर सको। ठीक है, बट वो भी एक लाइक चैलेंज हो ही जाता है, मतलब कि unless you know a proper context, किस context में stability पूछा जा रहा है, questions को आंसर करना थोड़ा difficult हो ही जाता है। Yes, आपने एग्जांपल दिया था क्लास में, PbCl4 PbSO4 PbR। हाँ 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 सर window to J main 13 सर। window to J main सर विंडो टू जे में 12th भी डाउट है। तो मुझे गेट इक्विप्ड टू मेन में 20th डाउट है। मैं सारे सर एक बार क्रॉस कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन कर सकते हो? window to J main 12 and 13 क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा। सर वो ही मैं सोचा था ये क्या सर आएगा, अभी नहीं भी आता तो चलेगा, इट्स ओके। ओके सर। इस वाले में for the following statements regarding periodic trends of chemical reactivity of alkali metals and halogens are given, which of the following statements gives correct picture? The reactivity of alkali metals decreases but increases with increase in atomic number.
ये तो उल्टा है ना इसका इनफैक्ट। हाँ सर उल्टा है। यस सर उल्टा है। Donor group it increases. तो ये भी गलत हो गया। केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ये भी गलत। यही वाला है लास्ट वाला, अल्कली मेटल का हाँ सर। रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप एंड हैलोजन का डिक्रीज करेगा। मतलब इसमें क्या पता करना था। देन यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये करेक्ट है। सर कैसे, वही डाउट था। अपन ने पढ़ा था ना दिस एग्जांपल दैट Pb वांट्स टू स्टे इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लोन पेयर राइट। +4 to +2 चला जाएगा Pb, इनर्ट। अरे हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से। देन एसिडिक स्ट्रेंथ में, इसमें भी ये करेक्ट है, अपन ने पढ़ा था बॉन्ड स्ट्रेंथ से एसोसिएट यस होता सर, है। हाँ सर। देन ये वाला भी करेक्ट नहीं है। नहीं है सर ये। इसमें कैसा रहेगा, डाउन द ग्रुप कैसा था, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ Increasing रहा था, acidic strength. एसिडिक स्ट्रेंथ। Increasing acidic strength. बेसिक स्ट्रेंथ कम होता, ठीक है। एंड देन बोरॉन कार्बन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये करेक्ट है यहाँ यस सर, करेक्ट है। एक्सेप्ट। ठीक है, ऑलराइट। सर गेट इक्विप टू सॉरी विंडो टू जे एडवांस में डाउट था। हाँ बोलो ना, कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 का सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट एंड थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ओके। अभी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एज फॉलोज, तो ये ऊपर वाला ही तो है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, यस। नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड वाला है ना ये। मतलब एक सेकंड, दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, यस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज सर ये उल्टा ही है, मतलब क्या बात। हाँ मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम ही तो है। टू आयोनाइजेशन, सर ये भी वही है। टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स आर कंपेरेबल, हाँ मतलब pretty close, क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड ही है ना। हाँ टू लार्ज तो नहीं ज्यादा स्टीप इंक्रीज। टू लार्ज हैपन समथिंग व्हिच इज सर डी पार्ट में डाउट था। सर हाउ डू वी डिफाइन टू लार्ज? यस सर, वो सिर्फ एडजेसेंट वालों को चेंज कर रहा है ना, पूरे ट्रेंड को डोमिनेट नहीं कर रहा। आजू बाजू अक्रॉस पीरियड में जो ट्रेंड्स होते हैं वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं करते। और अगर टू लार्ज होता तो फिर प्रीवियस मतलब एलिमेंट से भी के बड़ा पीछे होता वाले ना। एलिमेंट से भी बड़ा होता। हाँ हाँ, ऐसा पूरा नहीं होता। ट्रेंड ही बदल। हाँ देन इसमें ये वाला था करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और इसमें आइसोटोप्स के बारे में मैंने बताया था कि सेम ही होता है सर। ज्यादा एटॉमिक मास हो जाता है तो साइज थोड़ा कम हो जाता है। So I had a doubt in window to G main. So the 20th one. Window to J main 21st. 20th. 20th. कौन सा ये? Highest ionization energy. हाँ ये थोड़ा सा एक like. Yeah. So how do we decide between sodium and scandium? हाँ अब इसमें ऐसा है, आपको अल्टीमेटली डिसाइड इन दोनों के बीच में करना है ना? Yes sir. अब तो स्कैंडियम ही होगा। like they are not part of the same period, they are not part of the same group. सर ऐसे रैंडम कंपैरिजंस नहीं कर सकते अपने। सर वो ही तो डाउट हो गया था सर। कर तो नहीं सकते बट अब पूछ लिया है तो कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद गैस वर्क कर सकते हैं, तो देखते हैं। मतलब इसमें Na में 3s से निकालना पड़ेगा एंड स्कैंडियम में फिर 4s से निकालना पड़ेगा। और एस से निकालना पड़ेगा। तो Na वाला ज्यादा एनर्जी लगेगा ऐसा बोल सकते हैं मतलब। Yeah, because of closeness to the तो ऐसा है कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनका बाकी सबसे कम है पूरे टेबल। सो मैंने तो ऐसे ही सोच लिया। मतलब आई थिंक तो स्कैंडियम ही आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 and then 4s1, sorry 4s2 and then 4p1 3D1. 3D1. अब सर ऐसे कोई रेफरेंस मेटल लेके भी तो कर सकते हैं। दोनों के लिए पोटेशियम ही रेफरेंस है कि सोडियम जो है वो पोटेशियम से बड़ा है एंड स्कैंडियम जो है वो भी पोटेशियम से बड़ा है, बट कौन ज्यादा बड़ा दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे भाई? सर reference पेनिट्रेशन पहले पावर वाला यूज कर सकते हैं। दोनों में आउटर इलेक्ट्रॉन तो एस वाला है। दोनों में ऐसे ही निकाल रहे हैं ना आउटर इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ सॉरी मैं डी ले रहा था, सॉरी। अब what you can do and say is maybe सर एस में हाफ फिल फुल फिल नहीं होता पर लेकिन इधर यूज कर सकते हैं ना वो, मतलब कुछ और है नहीं तो। नहीं मतलब सर मतलब इधर एस को हम हाफ फिल फुल फिल्ड, हाँ सर वो वैसा। नहीं एस में तो सब एक हाफ फिल्ड है एक फुल फिल्ड है ना, क्या ही फर्क है? हाँ सर वैसे बोल रहे हैं। ऐसा पर उससे फायदा भी इसमें तो है नहीं नहीं ना। एस में ऐसा हाफ फिल्ड फुल फिल्ड हाँ नहीं होता सर, लेकिन अभी इधर लॉस कुछ ऑफ है ही नहीं शेल तो। उससे नहीं इसमें आप नहीं कर पाओगे, दिस विल बी अ सर ऐसा नहीं हो सकता कि सो सर मतलब इसमें ये क्वेश्चन छोड़ देना है फिर। सर अल्कली मेटल है तो मतलब कम ही होगा सर। सर एल्कली मेटल्स का सबसे कम ही होता है, वो मैंने डेटा करके लिखे हुए हैं 2-3 हाँ मतलब एक ठीक अल्टीमेटली गेस वर्क तो करना है, इट विल बी अ मैटर ऑफ यस गेस वर्क गेस लगेगा कि नहीं लगेगा। सर बट बहुत सारा मार्क्स कॉस्ट पे है। हाँ सर सर इसका सर आंसर एडमिशन सोडियम दाव है पे क्या? लगी है सर। सर 5 मार्क में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी रैंक? हाँ सर इसका आंसर सोडियम है क्या? आई डोंट थिंक आई थिंक स्कैंडियम है आंसर। हाँ गेस वर्क लगेगा, देखो इसका नहीं कर सकते, देयर इज नथिंग वी कैन लाइक स्ट्रेट अवे फिगर आउट एज अ रीजन टू कम अप विद कि क्यों स्कैंडियम का हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं। सर फिर मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या होगा इसका सर, मतलब बेसिस ऑफ दिस गेसिंग सर। वेल सर पता लगा ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, बस एससी की जगह सीएस लिखना चाहते थे। हाँ सर सब That might be possible. करेक्ट। So can we take like the shielding into consideration for scandium? बट जेड भी बढ़ा है ना। नहीं ठीक है, इसको ज्यादा दिमाग में लगाओ, कुछ और इम्पोर्टेंट है तो पूछ लो। सर बॉन्डिंग का 3 डीपीपी। नहीं हाँ सर बॉन्डिंग डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह थोड़ा मतलब रैंडमली। सर आपने बोला ना वो काम कर। सर लिथियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से ही है। लिथियम का नहीं मतलब अमंग वो मेटालिक बॉन्ड बिकम स्ट्रांग ऐसा है ना। अमंग्स अल्कली मेटल्स वैसे भी उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। और बता दो फटाफट। सर बॉन्डिंग के बता सर प्लीज बॉन्डिंग का 3 डीपी। बॉन्डिंग का अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। सर आप आइसोटोप्स वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हो क्या, किसका साइज बड़ा होगा? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसका साइज छोटा होगा, थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है सर मुझे एक डाउट है सर। एक करके ना चैट पे भी कुछ बहुत सारे लिख दिया यार तुम लोगों ने, क्या लिख दिया? सर कंसेप्चुअल है। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यस। देन हाँ तुम बोलते जाओ। सर मैंने एक्चुअली डाउट पूछा था सर वो दूसरे सर को पिछले डाउट लेक्चर में से, लेकिन समझा नहीं। लेकिन सर वो मुझे वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अभी तक नहीं समझा सर, मतलब एनर्जी कब रिलीज होती है और कब एब्जॉर्ब होती है in the reaction में। there are numerous reactions that happen or processes that happen around us. yes sir। कभी किसी में एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है तो कभी किसी में एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है।
नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें किसी भी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है? अब्सॉर्ब। तो इसका मतलब डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा है दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज रिलीज्ड। ठीक है। इन सम केसेस इट इज अब्सॉर्ब्ड। यस सर। राइट। तो यहाँ पर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। देन हम लोगों ने एक हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में पढ़ा है हमने? आयंस के बारे में। यस आयन। दिस इज अगेन ऑलवेज रिलीज्ड। तो इसका डेल्टा एच क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव। ठीक है। आयंस का ये जो डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी है, बाद में कंपाउंड्स का भी पढ़ाएंगे, उसमें रिलीज अब्सॉर्ब दोनों हो सकता है। आयंस के केस में हमेशा रिलीज ही होगा। ओके सर। अच्छा, देन गेट इक्विप्ड का एडवांस का 14th क्वेश्चन। सर एक डाउट है। एडवांस का 14th कौन सा है ये? Which of the following is the correct order of ionization energies? ये वाला। इसमें कहाँ अटक गए? सिंपल ही तो है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। ये भी एक्सेप्शन वाला पार्ट था, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और ये एक्सेप्शन है। एंड अल्यूमिनियम सिलिकॉन ये भी सही है। बेरियम तो काफी नीचे रहता है, डिस्कस भी कर चुके हैं। सर एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्राफ आपको दिया हुआ है और उसमें डेल्टा एफ, डेल्टा आई और ये सब की वैल्यूज है। तो मैं ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करता कुछ सोर्स पे, तो उसमें दिया हुआ था कि फाइंड आउट द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड आउट डेल्टा एच लैटिस एनर्जी एंड डॉट डॉट। नहीं वो दैट्स बॉर्न-हेवर्स साइकिल, वो आप बाद में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, अभी उसको स्किप कर दो। ओके सर। हाँ सर, जेडी ली में आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन था। हाँ नहीं वो अभी स्किप कर दो, वो बॉर्न-हेवर्स साइकिल अपन थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ेंगे। सर जैसे वो कॉम्प्रिहेंशन में था उसमें दिया हुआ था। यस सर। So, and I wanted to clarify, Mercury will have the least electron affinity in the entire periodic table, right? Sorry? So Mercury, it will have the least electron affinity in the entire. And कैसे कंपेयर कर cesium था, but then मतलब इन सब का लाइक मरकरी का तो 0 असाइन कर देते हैं ना अपन। yes. जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इनका तो 0 है ना। हाँ, अब जिनको लेना ही नहीं है उनमें फिर कंपेयर करके क्या फायदा? लीस्ट को इट डज नॉट मेक मच सेंस। सर एक क्वेश्चन था जेडीली में कि if two elements of p block have difference of group number as 4, the difference of their valence shell electrons will not be, and उसमें options 2, 3, 4, 6 थे। तो सर 3 और 6 तो सही है, बट उसमें हीलियम और कार्बन गिनो तो 2 भी हो सकता है ना डिफरेंस। हाँ सर ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। सर हाँ सर, एक्चुअली एनसीईआरटी में दे हैव गिवन हीलियम इन द पी ब्लॉक, तो उस हिसाब से 2 भी डिफरेंस हो सकता है कार्बन एंड इसका हीलियम का, एंड वरना सर 4 हो सकता है। ठीक है, अब वही डिपेंड करेगा, सिंगल चॉइस क्वेश्चन अगर है तो फिर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही चूज करो। और मल्टीपल चॉइस है और 3 और 6 तो सही है, बट आंसर में 2, 3, 6 दिया है। अच्छा तो सर मतलब हम पी ब्लॉक में ले रहे हैं ना उसे। हाँ हाँ तो वो तो एनसीईआरटी हीलियम और कार्बन गिन के 2 को नहीं टिक करना है ना। 4 - 2 हो गया ना। हाँ भाई, तो 2 मतलब पॉसिबल है ना। हाँ पॉसिबल। अच्छा ओके, दे हैव सेड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हाँ अच्छा तो उन्होंने नहीं कंसिडर किया होगा। सो मे बी हाँ जेडीली में दे हैव नॉट कंसीडर ना, मे वो द स्टेटमेंट है ना वहाँ पर। जिसने क्वेश्चन बनाया भी होगा ना उसको ये स्ट्राइक नहीं किया होगा कि हीलियम भी कंसिडर कर लेंगे कभी। अदरवाइज एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही रहती है ना कि लाइक
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब NH2 NP6. हाँ सर. So there was a question where we were asked to compare second electron gain enthalpy. So how do we do that? Like सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करना है. yeah, so जैसे ऑक्सीजन और सल्फर का था शायद इस क्वेश्चन में. नहीं मतलब बहुत चैलेंज हो जाएगा. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन ये ऐसा था जेडी में था. So all will be positive, right? So highly unlikely. हाँ मतलब of course they will be positive only, like एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी. बट चलो अगर फिर भी गेस वर्क करना रहा तो मैं वापस से यही गेस वर्क करूंगा कि मतलब इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन ओनली ऑक्सीजन ने प्रॉब्लम करा. तो सर आर यू सेइंग कि वो सेम एक्सेप्शन वापस कंटिन्यू हो जाएगा? हाँ तो मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन में भी हो सकता है कि दैट माइट बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम कि ऑक्सीजन. सर आई लुक्ड इट अप एंड उसमें था कि व्हेन वी लाइक add the electron there are electron repulsions. तो उसके वजह से होता है. वही तो इसीलिए तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन में था तो उसमें ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का ज्यादा था, ऑक्सीजन का कम था. यस सर. ऑक्सीजन का साइज छोटा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन फेस दैट रिपल्शंस. अब अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहे हो तो और रिपल्शंस. हाँ अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट बिकम्स अ चैलेंज इन द सेंस दैट अब वो पॉजिटिव हो गया तो डिफरेंस अब कंपेयर करना इट्स डिफिकल्ट. इट्स पॉजिटिव नाउ. तो लाइक इन दैट सेंस अगर ज्यादा पॉजिटिव है मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है. मैग्नीट्यूड वाइज हमें क्या पता क्या मैग्नीट्यूड. हाँ तो ये बहुत ही एब्सर्ड कंपैरिजन और क्वेश्चन है. ओके सर थैंक यू. आप पेपर एक बार चेक करना कि ऐसा कोई क्वेश्चन है. ठीक है सर ऐसा कोई हो तो निकाल देना ना करके. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी implies less bond length. then how more electronegativity. अरे देयर आर सर आप पीरियोडिक पे प्रैक्टिस पेपर भेज सकते हो. बॉन्ड लेंथ अरे अभी आज बाकी सब्जेक्ट्स कर ले. फैक्टर है दैट इज साइज. और भी फैक्टर्स रहते हैं बॉन्ड लेंथ के, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साइज रहता है. हम लोग पढ़ेंगे अभी बॉन्डिंग में पढ़ेंगे आएगा. ठीक है सर आप बॉन्डिंग का अगली बार लोगे क्या? बॉन्डिंग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं. सर कल रात को मुझे लगा कि आज डिस्कस होगा तो कल रात को करने बैठा. ओह कोई नहीं. सर आई सर सर आईपी 13 14 15 16 तीन चारों में वैलिड है ना? क्या चीज? इनर्ट पेरिफेरी 13 14 15 13 14 में सबसे ज्यादा है. 15 में भी कभी कभी एक आध एग्जांपल इधर उधर मिल जाता है देखने को. 16 में तो नहीं है. ठीक है सर बट वो टेंडेंसी टू शो दैट स्टेट का ऊपर से नीचे तो मेंटेन ही होता है ना, तो सम के लिए तो वो यूज कर ही सकते हैं ना. सर बॉन्डिंग का होमवर्क नेक्स्ट क्लास डिस्कस होगा राइट? यस सर तो आज नहीं दोगे ना और होमवर्क बॉन्डिंग का? आज नहीं दूंगा ना. होमवर्क तो दूंगा आज. होमवर्क सर केवीपीवाई का रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है? सर आपने रिडॉक्स का कुछ होमवर्क है क्या? सर आपने उसके नोट्स ही नहीं भेजे. मैंने भेज दिए. भेजे रात को भेजा था. अच्छा भेजे है क्या? हाँ सर केवीपीवाई का रिडॉक्स में होमवर्क क्या है? मतलब वो याद करने के अलावा सर वो बहुत सारा एक साथ दे दिया आपने याद करने. हाँ मतलब उतना केवीपीवाई का रुको मैं एक्चुअली मैंने होमवर्क नहीं भेजा था पिछली बार. नहीं भेजा रिडॉक्स का कुछ भी नहीं भेजा सर बट वो बहुत सारा आपने एक साथ दे दिया याद करने का. वो KMnO4 वाला एंड वो वाला वो काफी है ना, मतलब होमवर्क काफी एक साथ याद करने का कोई जरूरत नहीं है उसको. धीरे धीरे वो मतलब क्या होता है ना, आई एम तो डूइंग इन पार्ट्स. एक दिन वो छोटू पर नेक्स्ट डे दूसरा छोटू वाला. मतलब क्वेश्चंस वगैरह देख लोगे तो उससे और अच्छे से याद हो जाएगा. मैं रिडॉक्स के क्वेश्चंस भेज देता हूँ ट्राई करने के लिए. एक्चुअली अच्छा याद दिलाया तुम लोगों ने रिडॉक्स के. ठीक है या फिर सर हम वो अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपने वो जिप फाइल भेजा था जिसमें सारे पीवाई के हो जाए जेई मेन के.
वो भी कर So सकते in which what is the name of the chapter in that PYQ? Is it redox only? हाँ redox ही होगा. अच्छा ठीक. एंड बट उसमें अभी काफी सारी चीजें आपने पढ़ी नहीं है ना. वी हैव जस्ट स्टडीड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है. अभी इक्विवेलेंट सर उतना तो किसी ने नहीं पूछा होगा. अरे नहीं, केवीपीवाई के साथ ने करवाया ना पीवाईक्यू जिसमें था वो. हाँ पूछते तो हैं इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. ठीक है, मैं ये भेज देता हूँ, नीरज कुमार से भेज देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना क्वेश्चंस सेलेक्टिवली. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो. फिर नेक्स्ट सर डेटा वगैरह याद करें क्या थोड़ा सा, जैसे सोडियम सैंडियम में वो हो गया. नहीं तो नहीं, डेटा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. ओके सर. ठीक है. ओके. All right then. Thank you. Thank you guys. Take care. Bye bye.